तो मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि जैक सूली अब इंसानों से हुई लड़ाई के बाद अपने कबीले का सरदार बन के अपनी बीवी के साथ रहता है, जहाँ पे उसके 4 बच्चे हैं। 4 में से 3 उसके खुद के हैं और चौथा बच्चा असल में उसकी साइंटिस्ट दोस्त का है, जो कि लड़ाई से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। और वो कैसे प्रेग्नेंट हुई ये कोई नहीं जानता है, पर उसकी बेटी का ख्याल अब जैक रखता है। लड़ाई के बाद काफी इंसान वापस चले गए, लेकिन कुछ ने यहीं पे ठहरने का फैसला लिया। उनमें से एक स्पाइडर था, जो कि कर्नल का बेटा था। स्पाइडर को वो लोग इस वजह से वापस नहीं भेज पाए क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा था और उसको भेजना काफी रिस्की हो सकता था। स्पाइडर जैक के बच्चों के साथ ही खेला कूदा करता था। वहीं दूसरी ओर पेंडोरा के बाहर स्पेस में एक स्पेसशिप के अंदर एक पेंडोरियन की आंख खुलती है और ये कोई और नहीं कर्नल का क्लोन होता है। असल में कर्नल की मेमोरीज को पहले ही रख लिया गया था ताकि बाद में अगर युद्ध हो तो कर्नल का इस्तेमाल एक पेंडोरियन के तरीके से किया जाए। कर्नल का मैसेज उस पेंडोरियन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जो असली कर्नल था उसकी मौत हो चुकी है और वो बस उसकी एक मेमोरी है एक पेंडोरियन के अंदर। अब कर्नल अपने पूरे के पूरे क्रू के साथ उस जगह पहुंचता है जहां उसने और जैक सूली ने लड़ाई की थी और जैक सूली की बीवी ने कर्नल को जान से मार दिया था। उस जगह पर जाकर के कर्नल चारों ओर देखने लगता है। उसको वहां पे अपनी डेड बॉडी मिलती है। वो उसको देख करके काफी निराश होता है कि कैसे कमजोर होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। लोग अपने फादर को बताते हुए कहता है कि यहाँ पे कोई और भी है। जैक उससे कहता है कि तुम्हें वहां से निकल जाना चाहिए, वहां पे छुपना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं कि इतने में कर्नल अपने क्रू के साथ उन सबको पकड़ लेता है, उन सबको अपना बंदी बना लेता है और जैक से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे आना ही होगा। जैक तुरंत निकल जाता है अपने बच्चों को बचाने के लिए। इतने में जैक की वाइफ आगे से अटैक कर देती है और जैक पीछे से कर्नल के क्रू के ऊपर अटैक कर देता है। मौका देख करके सभी बच्चे वहां से भागने लगते हैं और कर्नल जैक सूली की वाइफ और जैक से लड़ाई कर रहा होता है। मौका देख करके कर्नल एक मिसाइल छोड़ता है जो कि आगे जाकर के ब्लास्ट कर देती है और स्पाइडर नीचे गिर जाता है जाकर के। सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं और मौका देख करके जैक अपनी बीवी को लेकर के भी वहां से भाग जाता है। स्पाइडर उठता है लेकिन तब तक देर हो गई होती है और कर्नल ने उसको पकड़ लिया होता है। कर्नल उसको अपने साथ ले जाता है। अब जैक अपनी बीवी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। नितेश उससे कहती है ये हमारा इलाका है, हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। जैक उससे कहता है अगर हम यहाँ से नहीं गए तो वो हमारे बच्चों को आकर के मार देगा क्योंकि उसके पास स्पाइडर है और स्पाइडर जल्दी उसके आगे मुंह खोल देगा क्योंकि वो उसका टॉर्चर झेल ही नहीं पाएगा। अब इन सब के बाद जैक एक दूसरे आदमी को कबीले का राजा बनाता है और वहां से अपनी बीवी बच्चों को लेकर के पानी की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर स्पाइडर को खूब टॉर्चर किया जा रहा होता है, जहाँ कमांडर उसको एक मशीन में बंद कर देती है, लेकिन वो उनको कुछ भी नहीं बताता है कि जैक सूली कहाँ पे रहता है। ये सब देख करके कर्नल अपने बेटे के पास आता है और वो कमांडर को रोकते हुए कहता है कि मुझे पता है मुझे इससे सच कैसे निकलवाना है। वो अपने बेटे से बात करते हुए कहता है मुझे तुम पर गर्व है, तुमने उनके आगे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन तुम ये सब ज्यादा देर तक नहीं सह पाओगे। तुम्हारी नाक से खून ऑलरेडी निकलने लगा है और आगे जाकर के तुम्हारे कानों से भी खून निकलेगा और हो सकता है कि तुम्हारी मौत भी हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि जैसा मैं कहूँ तुम मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही करो। जंगली होने की वजह से स्पाइडर उसके ऊपर भरोसा कर लेता है क्योंकि वो एक भोला बच्चा होता है और वो कर्नल के साथ निकल जाता है नाविकों के एरिया की तरफ। जैक अपने परिवार के साथ जाता है एक कबीले के पास जो कि तट के पास बसा हुआ था और हमें देखने को मिलता है कि उस पेंडोरियन में और जैक में कितना फर्क था। वो पेंडोरियन लंबा चौड़ा था और उसकी पूंछ काफी मोटी थी। उसका कलर जैक के पेंडोरियन से काफी हल्का भी था। वो जैक से कहता है कि आप एक नाविक हैं, आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आपको जंगल में होना चाहिए, यहाँ पे आप रह ही नहीं सकते क्योंकि आपको यहाँ ना पानी में तैरना आता है और उसके साथ साथ आप यहाँ पानी में ज्यादा देर तक सांस भी नहीं रोक सकते। जैक की बीवी नित्या बोलती है कि एक तुरक मकतू है, एक महान योद्धा, इन्होंने इंसानों को हरा करके यहाँ से वापस भेज दिया। ये बात जानने के बाद वो कबीले का सरदार काफी गर्व महसूस करता है और वो जैक को अपने बीच में रखने के लिए तैयार हो जाता है। सरदार का बेटा जंगली बुला देता है लोग को। लोग उसके पास जा करके कहता है तुम्हें पता है मैं तुमसे किस तरीके से अलग हूँ, मेरे 5 उंगलियां हैं। और इसके बाद वो उन लोगों के ऊपर घूंसे चलाने लगता है। काफी देर लड़ाई चलती है और नित्यम भी उसका साथ देने लगता है। लड़ाई के बाद वो लोग पहुंचते हैं सरदार के पास, जहाँ जैक अपने बच्चों को डराते हुए कहता है कि तुम्हें उन सबके पास जाकर के सॉरी बोलना चाहिए और वो लोग को भेज देता है सरदार के पास सॉरी बोलने के लिए। लोग जाता है सरदार के बेटे से सॉरी बोलने के लिए। सरदार का बेटा उसको हामी भरते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे साथ शिकार पे चलना चाहिए, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। असल में वो अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाता है। वो उसको समुद्र के बीच में ले जाता है, वहां पे वो लोग उसको पानी के नीचे ले जाते हैं और उसको छोड़ करके वहां से भाग जाते हैं। लोग जान जाता है कि उसके साथ गेम हो चुका है। तभी उसके पीछे एक बड़ी सी मछली पड़ जाती है और वो उसकी सवारी को वहां से भगा देती है। अब लोग वहां पानी में नीचे जाकर के छुप जाता है, लेकिन काफी देर के छुपे रहने की वजह से उसकी सांस फूलने लगती है और मजबूरन उसे पानी के ऊपर जाना पड़ता है। जब वो पानी के ऊपर जा रहा होता है तभी वो मछली उसके ऊपर अटैक करने आ जाती है। तभी वहां पे एक टॉरकूल आ जाती है और वो लोग को बचा लेती है, लेकिन लोग की सांस फूल जाती है और वो पानी में बेहोश हो जाता है। उसकी आंख खुलती है तो वो पानी के बाहर होता है और वो उस टॉरकूल के ही ऊपर होता है। उस टॉरकूल से बात करते हुए लोग को पता चलता है कि वो टॉरकूल काफी घायल है, उसका एक गिल नहीं है और इसके साथ साथ दूसरी तरफ उसके हाथ में एक हथियार गड़ा हुआ है। वो उस हथियार को निकालता है और उस टॉरकूल के साथ काफी समय बिताता है।
जब वो लोग कबीले में पहुंचते हैं तो सरदार चिल्लाता है अपने बेटे के ऊपर कि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से ये सब हुआ। तभी लोग कह देता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने इससे कहा था कि हमें समुद्र के बीच में चलना चाहिए, और वो सारा इल्जाम अपने ऊपर लेते हुए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर कर्नल पहुंचता है कमांडर के पास। कमांडर उसको बताती है कि तट के पास एक हेलीकॉप्टर देखा गया जो कि बागी सेना का है। वो तटों पर पहुंचता है और वहां के अलग अलग कबीलों में जाकर के पूछताछ करता है। स्पाइडर को पता चलता है कि उसका बाप कितना बेरहम था। वो जाकर के सेनाओं से पूछता और वहां के कबीले वालों को मारता पीटता, लेकिन वहां उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लोग अपने साथियों को बताता है कि एक टॉरकूल ने उसको बचाया था, और वो उसके बारे में सबको बता ही रहा होता है कि तभी वहां पे कबीले के सरदार की बेटी आ जाती है और वो लोग को बताती है कि वो टॉरकूल पूरी तरीके से खतरनाक है। जहाँ सरदार की बीवी एक टॉरकूल से मिलती है जिसका एक बच्चा भी होता है। सरदार की बीवी उससे काफी कनेक्टेड होती है। वहीं दूसरी ओर कर्नल शिकारियों से कहता है कि अब हमें टॉरकूल्स को मारना होगा, हम टॉरकूल्स को मारेंगे तभी ये तट वाले भड़केंगे और जैक सूली बाहर निकलेगा। वो उन सब में से एक को घेर लेता है और ये वही टॉरकूल होती है जो कि कबीले के सरदार की बीवी की साथी होती है। वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको जान से मार देते हैं, और उसके साथ साथ उसके बच्चे को भी मार देते हैं। शिकारी बताता है कि इसके दिमाग से एक सीरम निकलता है जो कि 80 से 90 मिलियन डॉलर का बिकता है, और ये सीरम इंसान को लंबे समय तक जीवित रख सकता है और उसके साथ साथ यंग भी रख सकता है। उस सीरम को निकालने के बाद वो पानी में उन सब की लाश छोड़ करके वहां से निकल जाते हैं। सभी कबीले वाले पहुंचते हैं और सरदार की बीवी काफी रोते हुए कहती है कि उन्होंने मेरा ही टॉरकूल क्यों मार दिया। इसके बाद जैक सूली देखता है कि उसके ऊपर एक ट्रैकर लगा हुआ है। वो उन सब से कहता है कि आपको अपने टॉरकूल्स को यहाँ से भगा देना चाहिए। सरदार लड़ते हुए कहता है कि वो हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए जान दे देंगे। अब ये सब देख करके लोग काफी घबरा जाता है और वो अपने टॉरकूल को बचाने के लिए भागता है, जहाँ उसके पीछे पीछे नित्यम भी जाता है। वो नित्यम को धक्का देने के बाद वहां से निकल जाता है। नित्यम अपने साथियों के साथ उसके पीछे पीछे जाता है और वो लोग पहुंचते हैं अपने टॉरकूल के पास। लोग देखता है कि उसके टॉरकूल के पास भी वो ट्रैकर लगा हुआ है और उसके पीछे पीछे कमांडर अपनी सेना के साथ आ गई है। लोग जल्दी जल्दी उस ट्रैकर को निकालने लगता है। नित्यम अपने फादर को बताता है कि यहाँ पे एक टॉरकूल के ऊपर वो ट्रैकर लगा हुआ है, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे जल्द से आ जाएं। जैक जल्दी से अपनी बीवी के साथ उस तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर वो ये भी बता देता है कि यहाँ पे कर्नल अपनी सेना के साथ भी आ गया है। अब जैक जान जाता है कि वो लोग खतरे में हैं। वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग वहां से भाग जाओ और छुप जाओ, लेकिन लोग कुछ भी मान नहीं रहा होता है। वो पूरी ताकत लगा के उस ट्रैकर को अपने टॉरकूल से बाहर निकाल देता है और उसको वहां से भागने के लिए कह देता है, लेकिन तब तक देर हो गई होती है और वो लोग वहां पे फंस गए होते हैं। वो पानी के नीचे नीचे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्नल के साथी उनको चारों ओर घेर लेते हैं। कर्नल जैक के बेटे लोक और उसकी छोटी बेटी और उसके साथ साथ एक और को पकड़ लेता है। इसके बाद वो जैक से कहता है कि तुम्हें अपने आप को मुझे सरेंडर करना होगा, वरना मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। कर्नल देख लेता है कि जैक वहां पे तटीय सरदार की सेना के साथ आ गया है। जैक जान जाता है कि उसे अगर अपने बच्चों को बचाना है तो अपने आप को देना होगा। वो सरदार से कहता है कि मैं अपने आप को उनके हवाले करने जा रहा हूँ, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। वो आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर लोक का टारकोल नीचे से देख लेता है कि लोक के ऊपर कर्नल ने गन तानी हुई है। वो पानी के नीचे जा करके उस शिप के ऊपर अटैक कर देता है और शिप को चारों तरफ से तहस नहस कर देता है। वो सारी की सारी सेना डैमेज हो जाती है और लोग मरने लगते हैं। ये देख करके जैक मौका पाता है और वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और सरदार भी इसमें उसकी हेल्प करता है। वो सब लोग सारी की सारी सेना के ऊपर अटैक कर देते हैं। कर्नल भी अपने ड्रैगन पर बैठ करके उनसे लड़ाई करने की कोशिश करता है। मौका देख करके नित्यम उन सबको पानी में फेंक देता है और जब वो अपना पानी में कूदता है तब तक उसके सीने में गोली लग जाती है। नित्यम को लेकर के वो लोग तट के किनारे पहुंचते हैं, जहाँ पे जैक आता है। जैक देखता है कि उसका बड़ा बेटा काफी घायल है। नित्यम उसको देखते देखते वहीं पे दम तोड़ देता है। अब सारी फैमिली काफी रोने लगती है क्योंकि उनके घर का बड़ा बेटा मारा जा चुका है। वो सब वहाँ पे दुख मना रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर कीरी और उसकी बहन पकड़ जाते हैं और कर्नल उनको बंदी बना लेता है। कर्नल बात करता है जैक से और उससे कहता है, अपने बेटे की मौत के गम में तुम अपनी बेटियों को भूल गए। जैक गुस्साता है लोग के ऊपर, उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो गया, और वो स्पाइडर से कहता है कि मुझे अपने बाप के पास ले चलो। स्पाइडर उसको लेके जाता है कर्नल के पास। जैक वहां जा करके अटैक कर देता है उन लोगों के ऊपर। वहीं दूसरी ओर निते भी वहीं पे पहुंच जाती है और वो उन सबको चारों तरफ से मारने लगती है। काफी देर लड़ाई चलती है जिसमें कर्नल के सभी लोग मारे जाते हैं और पूरी की पूरी शिप पानी में डूब जाती है। कर्नल कीरी के ऊपर चाकू दाग के उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बच्ची को मार दूंगा। तभी वहां पे स्पाइडर आ जाता है उसको रोकने के लिए और उसको पीछे से पकड़ लेती है नित्या। और नित्या कर्नल से कहती है, तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं बेटे के बदले बेटे की जान लेने वाली हूँ, तुम्हें कीरी को छोड़ना होगा। कर्नल पहले तो कुछ फर्क नहीं दिखा रहा होता है, लेकिन बाद में उसको याद आता है कि ये उसका अकेला बेटा है। उसको बचाने के लिए वो छोड़ देता है कीरी को और कीरी नित्या के पास चली जाती है। जैक के पास कोई और चारा नहीं होता है और वो कर्नल के ऊपर अटैक कर देता है। कर्नल और जैक की काफी देर लड़ाई चलती है जिसमें जैक कर्नल को बेहोश कर देता है और वहीं पानी में नीचे छोड़ देता है। अब जैक भी काफी घायल हो गया होता है। उसके पास लोग पहुंच जाता है। जैक उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मेरा समय आ चुका है। लोग उसको हल्का फील कराता है और उसको पानी के अंदर सांस लेना सिखाता है
और उसको वहाँ से लेकर के निकल जाता है। कीरी अपनी शक्तियों की मदद से अपनी मदर और अपनी बहन को ढूंढ के वहाँ से निकल जाती है। स्पाइडर नीचे पानी में होता है और वो देखता है कि उसका बाप वहीं पे बेहोश पड़ा हुआ है। वो पहले तो उसको छोड़ के जा रहा होता है, फिर उसके अंदर इंसानियत जागती है और अपने बाप को ऊपर ले जाता है। जहाँ पे कर्नल की आँख खुलती है तो वो स्पाइडर से बात करने की कोशिश करता है। स्पाइडर उसको धक्का देते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैक तट के किनारे पहुँचता है जहाँ पे उसका बाकी का परिवार होता है और उसके बेटे की लाश पड़ी होती है। वहीं पे उससे मिलने स्पाइडर आता है। स्पाइडर को देख के जैक काफ़ी खुश होता है और स्पाइडर को अपना फैसला काफ़ी सही लगता है जैक के साथ रहने का। इसके बाद वो लोग अपने बड़े बेटे नित्यम का अंतिम संस्कार करते हैं और उसे पानी में ही दफना देते हैं। हमें देखने को मिलता है कि जैक सरदार से कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सरदार उससे कहता है तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जैक अब पानी वाले लोगों के साथ मिल चुका है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।